हेलो एवरीवन, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होती है तो उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या कंडीशंस होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी इसमें दो कंडीशंस आते हैं। एक होगा ऑब्जेक्ट डेंसर में रहेगा और ऑब्जर्वर रेयर में रहेगा, यानी देखने वाला रेयर में रहेगा और जिसको देखेगा वो डेंसर में रहेगा, या नहीं तो देखने वाला डेंसर में रहेगा और जिसको देखेगा वो रेयर में रहेगा। और उस केस में कितना डिस्टेंस पे दिखाई देगा, कम डिस्टेंस पे दिखाई देगा या ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाई देगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे और उसके फॉर्मेशन पे। तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए है अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट, यानी अपरेंट डेप्थ है यानी आभासी गहराई जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नॉर्मली शिफ्ट होगा, ठीक है, जो नॉर्मली विस्थापित होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। यानी देखिए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर में रहेगा और ऑब्जर्वर रेयर में रहेगा। तो सपोज कर लीजिए यहां पर एक मैंने डेंसर मीडियम लिया, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है और इस डेंसर मीडियम में एक यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, और इसको इधर से नॉर्मली देखा जा रहा है। तो यहां से क्या होती है, लाइट जो जाएगी वो नॉर्मली जा रही है, यहां पे सीधा चली जाएगी, ये परपेंडिकुलरली इस सरफेस के परपेंडिकुलरली चली जाएगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये कुछ भी हो सकता है ना। मान लो यहां पे फिश हो सकता है या तो और कुछ हो सकता है। जो इसकी मैं बात करूं यहां पे, तो इसको बोलता हूं आर डी। आर डी का मतलब हुआ रियल डेप्थ, आर डी यानी ये हुआ रियल डेप्थ, यानी वास्तविक गहराई, यानी डेंसर मीडियम में एक वास्तविक गहराई बतला रहा है। अब देखिए यहां पे दूसरा रेज को लेते हैं, ये रेज यहां पे पहुंच गई और यहां पे ऐसे नॉर्मली मैंने डाल दिया। ये एंगल तो पक्का है कि ये एंगल पक्का है कि क्या बना लेगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपतन कोण होगा, गया। लेकिन किससे जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर के पास पहुंचना है, ये रेयर है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, हट गई दूर, और ये एंगल क्या होगा, आर होगा। तो अपियर कहां से होगी, अपियर होगी इधर से। तो यहां पे कट किया, यानी इमेज यहां पे बना है, ऑब्जेक्ट यहां पे, और जब रेयर से देखा गया तो दिखाई दिया यहां पे। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, एडी, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं एडी, यानी अपरेंट डेप्थ, यानी इसको बोलते हैं
आभासी गहराई। देखो क्या हुआ, मान लो यहां पे है, दिख रहा है यहां पे, तो नजदीक दिख रहा है, ऊपर से लग रहा है नजदीक है। इसीलिए किसी गिलास में पानी भर दीजिए और उसी के जैसा एक दूसरा गिलास खाली रखिए। खाली गिलास ज़्यादा गहराई लगेगा, गड्ढा ज़्यादा लग रहा है, और जिसमें पानी भर दिए हो उसका नीचे वाला बॉटम सरफेस लगेगा ऊपर आ गया है, जिसका मेन रीजन है वहाँ पे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण कम गहराई दिखता है जब ग्लास में पानी डाल देते हैं तब। एक्चुअल में कहीं और रहता है, उसका इमेज कहीं और दिखाई देने लगता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो देखो यहाँ पे अपेरेंट यानी वर्चुअल देखते हैं, उस समय रियली नहीं देखते हैं, वर्चुअली देखते हैं, वो इमेज उसका देखते हैं वर्चुअली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्यों? डेंसर से रेयर में आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो एंगल बना, ये आर बना, ठीक है, और ये एंगल आई, तो पक्का है कि ये एंगल आई होगा अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये आई और आई, और ये आर है और ये वाला होगा आर, ठीक है। देखिए तो आर और आर हो गया, क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ऐसे क्रॉस किया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को यहां पर मान लेता हूं, इस पॉइंट को यहां पर मान लेता हूं m, और यहां पे मान लेता हूं n, ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब यहां पे डिस्कस करो। डिस्कस ये करना है कि देखिए जहां भी रिफ्रैक्शन होती है वहां पे बिना स्नेल लॉ के काम नहीं होगा। जब तक स्नेल लॉ आएगा नहीं तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नहीं। यानी इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, फाइनली रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्नेल जी को बुलाना पड़ेगा। देखिए तो ये सबसे पहले मान लीजिए रेयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, और ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ता हूं। यहां पे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, यानी स्नेल के नियम से क्या होता है? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, यही स्नेल्स लॉ है। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अब देखिए बात को यहां पे समझिए, μ1 साइन आई लूंगा, ठीक है, तो μ1 साइन आई जो होगा, μ1 कौन है? फर्स्ट मीडियम, कौन है? डेंसर, जहां से रेज चला है, यानी μ1 हो गया म्यू डी, सेकेंड हो गया μ2 यानी म्यू आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, μ1 साइन आई यानी म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू μ2, तो μ2 कौन होगा? आर, म्यू आर, और ये होगा साइन आर। ओके, तो अब देखिए यहां पे आई ये है, ट्रायंगल, देखिए ओ एम एन में आई लेंगे तो साइन आई परपेंडिकुलर एम एन, और हाइपोटेनस होगा यहां पर कौन सा? तो ओ एन। देखिए यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ एम एन, ट्रायंगल बना लीजिए, एम एन, और ये क्या है? ओ, ऑब्जेक्ट, ये एंगल आई है, ये तो 90 डिग्री हुआ, तो साइन आई चाहिए, तो साइन आई क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो एम एन और बाई ओ एन, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल क्या लेंगे?
IMN इसमें यदि बात करें तो देखिए IMN इसी में यार है, ये वाला यार है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए MN और यहाँ पे I है, बट ये एंगल क्या है, R एंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, साइन R लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या आएगा, MN आएगा, बाई क्या आएगा, तो IN आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए इसमें क्या आएगा, म्यू डी, ठीक है, म्यू डी दे दिए। यहां से ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, और फिर यहां पे लाके कर दो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। म्यू डी साइन आई कितना है, MN बाई ON, तो ये हो जाएगा MN बाई ON इज इक्वल टू, देखिए म्यू आर लिखूंगा और क्या लिखोगे, साइन आर का वैल्यू MN बाई IN, MN बाई IN, ओके। अब देखो MN है, ठीक है, MN दोनों तरफ है, इसको डिवीजन में लाओगे तो यही बर्बादम करिष्यति, ठीक है, आपस में डिवाइड हो जाएगा। म्यू आर को इधर ले लाइए, तो म्यू डी बाई म्यू आर, ON यहां जाएगा और बाई IN होगा, ओके। अब बात यहां पे ये रहा कि देखिए ये जो रेज है यदि ज्यादा दूरी से जाएगा तो आई के पास पहुंच नहीं पाएगा, और आई के पास दोनों रेज पहुंचना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। तो ये जो रेज है और नजदीक आएगा, तो MN किसके नजदीक आ जाएगा, N किसके नजदीक आ जाएगा, M के नजदीक आ जाएगा। किस लिए, पारा एक्सियल रेज के लिए। तो पारा एक्सियल रेज के लिए बात करें कि देखेना पड़ेगा, जब माने देखेगा तो पारा एक्सियल रेज होनी चाहिए। तो पारा एक्सियल रेज में I छोटा होगा तो R भी छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर I स्मॉल जैसी होगा, I क्या होगा, स्मॉल होगा पारा एक्सियल रेज के लिए। तो उस केस में क्या होगा, जो N है वो M के नजदीक आ जाएगा। तो N के जब नजदीक आ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे, इस रास्ते में यहां पर M है, यहां पे I है, यहां पे O है, और N आ गया इसके नजदीक, तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो N काफी नजदीक आ जाएगा। तो N काफी नजदीक आएगा तो ये जो ON है वो अप्रॉक्स OM हो जाएगा, यानी ON अप्रॉक्स OM, और ये जो IN है वो भी क्या होगा, N इसके नजदीक आएगा तो अप्रॉक्स IM हो जाएगा, ठीक है। N के नजदीक IN ऐसे नहीं लेकर के ऐसे ले लेंगे, फिर अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इस केस में इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे R म्यू D, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयर, और यहाँ पे ON किसके अप्रॉक्स OM, और बाई क्या लिखोगे IN मतलब IM। तो देखिए इस केस में क्या है, O से M रियल डेप्थ, I से M अपरेंट डेप्थ, तो ये क्या आ जाएगा, R म्यू D इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो ये क्या होगा, R म्यू D इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये क्या है, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ है। नहीं तो यहां पर मैं बात करूं अपरेंट डेप्थ की, तो अपरेंट डेप्थ कितना आएगा, अपरेंट डेप्थ इधर, म्यू इधर, तो ये हो जाएगा रियल डेप्थ बाई R म्यू D।
अपरेंट डेप्थ इधर आएगा, ये इधर चल जाएगा, तो रियल डेप्थ बाई म्यू हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे टॉपिक नॉर्मल शिफ्ट की। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इमेज दिख रहा है यहाँ पे, लोग जब बाहर से देख रहे हैं तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, तो यही क्या है ये, इसी को नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। एस या तो डेल्टा एस, जिसको नॉर्मल शिफ्ट बोला जाएगा। तो एस प्लस अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, यानी रियल जो डेप्थ है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट, शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट प्लस अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं क्या, देखिए ये जो एस है प्लस अपरेंट डेप्थ है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल डेप्थ मिलेगा। ठीक है, वास्तविक गहराई मिलेगा। तो एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ में ये जो अपरेंट डेप्थ है इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पक्का, माइनस कर दो। अब देखो, तो एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ रहने दो माइनस अपरेंट डेप्थ। देखिए अपरेंट डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ बाई म्यू, तो ये हो जाएगा आर डी बाई आर म्यू डी। सो एस इज इक्वल टू, यहां से देखिए आर डी कॉमन, रियल डेप्थ कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 1 माइनस 1 बाई आर म्यू डी, ये आएगा इनटू रियल डेप्थ। ये हो गया यहां पे नॉर्मल शिफ्ट से रिलेटेड, एस इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई आर म्यू डी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहां पे आगे बात करता हूं। नोट में सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक स्लैब है, यही स्लैब है, इसका थिकनेस टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहां पे अब क्या है, ये देखो एक लाइन है, जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट ओ रखा है। ठीक है, यहां से एक रेज ऑफ लाइट चलेगी जो सीधे क्रॉस कर जाएगी, दूसरा रेज ऑफ लाइट जाएगी यहां पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पे नॉर्मल खींचेंगे, जहां पे गई ऐसे, तो नॉर्मल के तरफ थोड़ा बेंट हो जाएगी, तो नॉर्मल के तरफ थोड़ा बेंट हो जाएगी, तो इधर से लगेगी ऐसे आ रही है, तो इमेज पहली बार I1 यहां बना देगी। ठीक है, और जैसी यहां पर जाएगी, ठीक है, तो यहां पे जैसी जाएगी तो अबर क्या होगा, ऐसे ऐसे नॉर्मल खिंचाएगा, तो अबर नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी, तो दूर हटेगी नॉर्मल से, तो अबर इमेज यहां पे बना देगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पे है लेकिन इधर से कोई देख रहा है। ठीक है, इधर से कोई देख रहा है ऑब्जर्वर, तो इसको यहां पर नहीं यहां पर दिखेगा, तो ये क्या होगा, एस होगा, जिसको क्या बोलिएगा, नॉर्मल शिफ्ट बोलिएगा। तो यहां पे नॉर्मल शिफ्ट जो होगा 1 माइनस 1 बाई म्यू और इंटू टी होगा, यानी जितना ज़्यादा थिकनेस रहेगा उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा, यानी शिफ्ट की फार्मूला एस इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं इसमें। देखिए होता क्या है एक्चुअली, मान लो ये देखिए बाउंड्री है, ये एक मीडियम है जो डेंसर मीडियम है। पक्का, देखिए ये डेंसर मीडियम है, और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका ब्रीथ बी है, और ये हाइट क्या है, तो h है। ठीक है, अब देखिए जब इधर से देखा जाएगा आई लगाकर,
मैंने आई के थ्रू, आई के हेल्प से देखा गया। तो रेज यहां से यहां पहुंचने लगा ऑब्जर्वर के पास। अब रेज जब पहुंचने लगा तो इसका इमेज ऊपर बनने लगा ऐसे। तो देखिए हुआ क्या, इसके ब्रीथ में कोई चेंजिंग नहीं, इसका ब्रीथ सेम रह गया, यानी ब्रीथ में चेंजिंग नहीं आया। बट इसकी जो हाइट है वो एच डैश हो गया, मतलब चेंज कर गया, छोटा हो गया। अब ब्रीथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी सिंपल समझ लीजिए कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में सरफेस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है। यदि सरफेस के परपेंडिकुलर रखेंगे तब तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सरफेस के पैरेलल रखेंगे, सरफेस के अलोंग रखेंगे तो जितना बड़ा ये इसका है ना लंबाई है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, लेकिन थोड़ा ऊपर बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी सरफेस के, यानी ये जो सरफेस है उसके पैरेलल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर में चेंजिंग आएगा। इसलिए यहां पे क्या होता है, आर म्यू डी इज इक्वल टू, ये होता है रियल साइज बाई, ठीक है, अपरेंट साइज, यानी वास्तविक आकार बाई आभासी आकार। लेकिन किसके लिए सिर्फ लागू होगा, सरफेस के लंबवत के लिए, यानी आर म्यू डी एच बाई एच डैश एक होगा। ब्रीथ वाले के लिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया में चेंजिंग होगा, सरफेस एरिया में। ठीक है, सरफेस एरिया में चेंजिंग आ जाएगा तो उसको सरफेस एरिया यहाँ से ए डैश और यहाँ पे ए बाई ए डैश। ठीक है, पक्का। तो ये हो गया यहाँ पर साइज से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ये है, इसमें 4n मीडियम, यानी n मीडियम है। देखिए n मीडियम कैसे कैसे है। सपोज कर लीजिए एक मीडियम A है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका थिकनेस T1 है। दूसरा मीडियम A है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये थिकनेस T2 है। अगर मीडियम यहाँ से ऐसे ले लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है और थिकनेस क्या है, तो T3 है। इसी तरीके से चलते चले जाएंगे और अगर कहाँ चले गए, तो देखिए एक अलग मीडियम ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μn है और थिकनेस क्या है, Tn है। अब बीच में बहुत सारे मीडियम है, यानी n मीडियम तक चले गए। ठीक है, तो यदि मैं रियल डेप्थ की बात करूं तो रियल डेप्थ, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यहां पे शो कर दिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से देखना चाह रहे हैं, तो रियल डेप्थ कितना होगा। तो यदि मैं रियल डेप्थ की बात करूं तो पहली वाली T1, दूसरी वाली T2, तीसरी वाली T3 डॉट 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 n तक चले जाएंगे। तो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn तक चले जाएंगे। ये हो गया रियल डेप्थ। अब अपरेंट डेप्थ पे आइए। अपरेंट डेप्थ पे जब आइएगा तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा, पहली वाली से देखिए, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, रियल बाई म्यू, तो T1 बाई μ1 प्लस दूसरी वाली के लिए T2 बाई μ2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई μn, अपरेंट डेप्थ हो गया। और इसी से यदि अब आपको बोला जाए कि म्यू इफेक्टिव निकालिए सबका,
एक साथ। तो ए हो जाएगा रियल डेप्थ बाई फार्मूला क्या होता है, अपरेंट डेप्थ, यानी रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो ए हो जाएगा म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू रियल डेप्थ, यानी T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn और बाई अपरेंट डेप्थ T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई μn। हो गया, यानी ये किसके लिए हो गया, एन मीडियम के लिए हो गया। ठीक है, दो चीज, रियल डेप्थ तो पक्का है वही होगा, अपरेंट डेप्थ बारी बारी से निकाल के ऐड कर दो, और इन सभी मटेरियल मीडियम का एक अपना इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो म्यू इफेक्टिव रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ होगा। ओके, हाँ, तो देखिए आगे, अब आता है इससे रिलेटेड सवाल। किस तरीके के सवाल है वो देख रहे हैं आप लोग। देखिए सवाल यहां पे दे रखा है, ठीक है, एन एयर बबल, यानी एयर बबल मतलब हवा की बुलबुला है। ठीक है, हवा की बुलबुला है, जो क्या बोल रहा है, इनसाइड ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ग्लास, यानी क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ऐसे देखिए, सपोज कीजिए, ये देखिए, क्यूबिकल ब्लॉक हो गया ऐसा, और इसी क्यूबिकल ब्लॉक में एयर बबल है। ठीक है, यही है एयर बबल, लेकिन इसका साइड क्या बोला है, 4.5 सेंटीमीटर। इसका साइड हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ओके, यानी यदि मैं इसको सिंपल वे में देखूं एक तरफ से दूसरे तरफ, तो ऐसा कर दीजिए, यहां से ऐसा, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, यहां पे एयर बबल है। ठीक है, एक साइड ए हो गया और एक साइड ए हो गया, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड। फर्स्ट साइड से कितना डिस्टेंस है x रियल में, और ए वाला से कितना डिस्टेंस होगा, इधर हो जाएगा 4.5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो अब यहां पे देखिए बात किया कि 4.5 सेंटीमीटर सीन्स टू बी एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस, यानी एक तरफ से देखते हैं तो कहां दिखाई देता है, 2 सेंटीमीटर पे। देखो 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, तो ये क्या है, रेयर है, और ये क्या है, डेंसर है। यानी रेयर में ऑब्जर्वर है और डेंसर में ऑब्जेक्ट है। तो देखेगा अपरेंट पे, तो अपरेंट कितना है 2 सेंटीमीटर, और रियल कितना है इस समय x है। लोकेशन कितना है रियल में, x है, जो कि मालूम नहीं है, ऐसा ही मान लिए हैं। अब देखो, एंड देखिए फ्रॉम वन फेस एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर फेस अपोजिट टू द फर्स्ट, यानी फर्स्ट के अपोजिट इधर होगा सेकेंड के तरफ से देखेंगे, लेकिन रियल में सेकेंड से कितना पर होगा, यदि रियल में इधर से x है तो उधर से कितना होगा 4.5 माइनस x होगा, लेकिन दिखाई कितना पे दे रहा है 1 सेंटीमीटर पे, यानी अपरेंट डेप्थ उधर का कितना है, इतना। ठीक है, द अदर फेस अपोजिट इतना। वेन व्यूड नॉर्मली, एकदम सीधा नॉर्मली देखा जा रहा, व्हाट इज द रियल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम फर्स्ट फेस, फर्स्ट फेस से रियल में कितना है, तो रियल में तो x है, और यही x बतलानी है मुझे। चलिए, तो यहां से सबसे पहले डिस्कस करूंगा, देखिए स्टेप फर्स्ट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट में म्यू बराबर क्या होगा, रियल बाई अपरेंट डेप्थ। तो म्यू बराबर रियल डेप्थ है कितना, x, अपरेंट कितना बोला है 2। हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टेप नंबर 2 ले लो, स्टेप 2 फ्रॉम सेकेंड फेस। तो सेकेंड फेस से देखेंगे तो रियल में तो कितना है 4.5 माइनस एक्स, अपरेंट में कितना है 1। तो म्यू इज इक्वल टू रियल बाई अपरेंट। तो म्यू बराबर रियल कितना है 4.5 माइनस एक्स बाई अपरेंट हो गया 1, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो सोल्व करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि म्यू म्यू इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। तो x बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए 4.5 माइनस एक्स हो गया। तो यहां से अब क्या करोगे, क्रॉस कर दो, x रहने दो, 2 मल्टीप्लाई करो। तो 4.5 में 2 गया, 9 हो गया मल्टीप्लाई होकर के, और 2 चला गया तो -2x इधर आएगा प्लस, तो 3x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/3 यानी 3। तो x इज इक्वल टू कितना आया 3 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट फेस से रियल में 3 सेंटीमीटर पे है। और यदि पूछता सेकेंड फेस तो बोलोगे इधर से 3 है और 4.5 टोटल है, तो ये 1.5 बचेगा, यानी 1.5 सेंटीमीटर उधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से। लेकिन आंसर 3 सेंटीमीटर लिखना है क्योंकि बोला है क्या, फ्रॉम फर्स्ट फेस, यानी एक फेस से देखनी है। तब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट यहां पे है, ए फिश इज एट द डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यानी एक फिश है, यानी एक मछली है जो पानी के सरफेस के नीचे कितना है 30 सेंटीमीटर पे। यानी देखिए यहां पे, चलिए ठीक है, ये सरफेस हो गया वाटर की, यही फीस है, ठीक है। और इस फीस की ये रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ कितना है, तो ये बताया जा रहा है कि 30 सेंटीमीटर है। ओके, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, यानी म्यू इज इक्वल टू 4/3, या तो एयर है इधर तो एयर के रेस्पेक्ट में, यानी रेयर के रेस्पेक्ट में ये डेंसर जो है, वाटर क्या है डेंसर है, डेंसर है जी, डेंसर के रेस्पेक्ट में, यही इसी को म्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो 4/3 है, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, लेकिन इमेज इसका, देखो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, तो ये क्या होगा अपरेंट डेप्थ। तो यही बोल रहा है कि इसके बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस s होगा। किसके बीच, फिश और इसके इमेज के बीच। तो फिश और इसके इमेज के बीच डिस्टेंस s है, यही s मुझे निकालनी है। तो देखो इसके लिए क्या करो, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट, अपरेंट निकाल लेता हूं, तो अपरेंट इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा रियल बाई म्यू। तो रियल कितना है 30 है, म्यू कितना है 4 और बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए तो इसको क्या लिखोगे 90/4 सेंटीमीटर,
ओके, मुझे क्या निकालनी है, एस। तो एस कितना आएगा, टोटल है कितना 30, और 30 में ये 90/4 है तो माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 90/4 हो गया ऐसा। अब देखिए 4 LCM ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 90, तो 30/4 यानी 7.5 सेंटीमीटर। यानी कितना ऊपर दिखाई देगा, 7.5, यानी दोनों के बीच कितना गैप है, 7.5 सेंटीमीटर की गैप है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट है यहाँ पे ए बबल इन ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 1.5, व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side, then the thickness of slab। देखिए एक स्लैब पहले बना लीजिए, यही स्लैब है, ये स्लैब है, और इस स्लैब में कौन है, बबल। ठीक है, यानी एयर बबल है। यहां पे इसका थिकनेस कितना है एक्चुअल में, तो T है। देखो यहां पर कितना है, X, रियल में कितना पे है, X पे है। इधर से वन फेस से, सेकेंड से ये होगा T माइनस X होगा। ठीक है, तो रियल है और ये भी रियल है, लेकिन देखने पर क्या है, वन साइड से देखने पे 5 सेंटीमीटर पे, सेकेंड से 2 सेंटीमीटर पे, तो 2 स्टेप में जाएगा। यानी स्टेप फर्स्ट लो, फ्रॉम फर्स्ट फेस, तो फर्स्ट फेस में म्यू इज इक्वल टू रियल बाई अपरेंट, यही फॉर्मूला होता है मैन इसका। तो म्यू इज इक्वल टू रियल कितना है, एक से x है। ठीक है, दे दिया गया, x है। ठीक है, और यहाँ पे चाहोगे तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू का, म्यू कितना है 1.5 है। रियल डेप्थ, रियल में कितना है x, अपरेंट कितना पे दिख रहा है 5 पे, 5 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। कब की बात है ये, फर्स्ट स्टेप की। अब देखिए स्टेप नंबर 2 यूज कीजिए, सेकेंड, किधर से, फ्रॉम सेकेंड फेस। सेकेंड फेस में म्यू इज इक्वल टू RD/AD हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या आएगा, म्यू 1.5, RD कितना है T माइनस X, अपेरेंट कितना है 2 सेंटीमीटर, अदर साइड से देखने पे, तो यहां पे 2 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहां पे केयर करें, देखिए 2 इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, T माइनस X, X की वैल्यू 7.5 है। ठीक है, तो इधर ऐड में आएगा, T इज इक्वल टू ऐड में आ जाएगा 3 + 7.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर आ गया। तो मैच कौन सा किया, 3 नंबर। ओके, यानी यहां पे मैच कर गया। अब देखो नेक्स्ट, फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट के बारे में। अब देखिए कंडीशन यहां फिगर दे रखा है कि एक टब है, टब पानी से भरा हुआ वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये h हाइट तक जो है से पानी भरा हुआ है, और h/2 पे एक फिश है, और नीचे देखिए नीचे भी लगा हुआ है प्लेन मिरर। नीचे क्या है, यहाँ पे प्लेन मिरर है, ऊपर ऑब्जर्वर है, कितना पे
सरफेस से एच हाइट पे, कितना पे, सरफेस से एच हाइट पे देख रहा है वहां से, और ई देख रहा है इसको, तो ये तो भी देख सकता है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कह रहा है। तो यहां पर बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस एस फ्रॉम इट सेल्फ विल द आई सी द इमेज ऑफ द फिश। मतलब आई से जब इमेज देखा जाता है, किसके इमेज को, इस फिश के इमेज को, तो आई से यानी इटसेल्फ बोल रहा है, उससे कितना डिस्टेंस पे इमेज दिखाई देगा, अपीयर होगा, कितना डिस्टेंस पे, यही बतलाना है। यानी इमेज जब देखेगा आई तब। तो देखिए यहां पे आई जो है एक बार डायरेक्ट फिश को देखेगा, ठीक है, मतलब आई सी डायरेक्ट फिश, ठीक है, डायरेक्ट देखेगा। और एक क्या होगा, जो फिश है उसका इमेज बनेगा मिरर में, और उस इमेज को देखेगा कौन, आई, क्योंकि मिरर में भी दिखाई देगा उसको, मिरर में भी दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पे समझना यह है कि मिरर में भी दिखाई देने वाला है, उसकी बात करनी है। तो दो बातें हैं यहां पे, है कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट है। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट है तो देखिए होगा क्या, ठीक है, फॉर डायरेक्ट फिश, यानी डायरेक्ट फिश को देखेगा, तो फिश एक्चुअल में इसका रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ तो यही होगा, टोटल है एच, ये वाला, और एच बाई 2 पे है तो ये तो एच बाई 2 होगा। रियल डेप्थ देखो, रियल डेप्थ क्या होगा, एच बाई 2 होगा। तो ये दिखेगा कहाँ पे, इधर कहीं दिखेगा। तो ये I1 पहली बार ये कितना पे दिखेगा, तो ये दिखेगा अपैरेंट पे, यानी यहाँ पे दिखेगा इमेज इसका। तो अपैरेंट निकाल लो, तो अपैरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू हो जाएगा, क्योंकि एयर से देख रहा है वाटर में। तो ये कितना होगा, एच बाई 2 म्यू। आई कितना नीचे देखा, तो यहाँ से लोकेशन S1, यहाँ से यहाँ तक S है, H है, और फिर अपैरेंट डेप्थ प्लस अपैरेंट डेप्थ, तो H प्लस H बाई 2 म्यू बिलो इट सेल्फ, माने आई अपने से इतना नीचे देखेगा। एज चाहोगे तो कॉमन कर सकते हो। तो ये तो हो गया कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट तो हो गया, अब देखिए कंडीशन सेकेंड लगाएंगे, कंडीशन सेकेंड, ठीक है। अबर होगा इमेज बाई PM, यानी प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा अबर उसको देखेगा, कौन देखेगा, आई। तो सबसे पहले बात समझिए, ये जो प्लेन मिरर है उससे कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, H बाई 2 पे है, यही ना। तो जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर उसका आई डैश इमेज बना दिया। कितना पे बना दिया, तो H बाई 2 पे बना दिया, क्योंकि प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। चलिए अच्छा है। तो इसके लिए अब देखो इस सरफेस से, क्योंकि देखेगा रेयर से ऑब्जेक्ट के लिए, किस में, डेंसर में, तो इसके लिए रियल डेप्थ अवर कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक H और फिर H प्लस H बाई 2, यानी 3H बाई 2 हो गया। तो दिखेगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि अपैरेंट पे दिखेगा। तो सपोज कीजिए इधर कहीं दिखाई देगा सेकेंड इमेज उसको, यानी इधर, तो ये अगर फिर सेकेंड कंडीशन का अपैरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में ये अपैरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी।
तो देखिए यहाँ पे इधर इरेज करता हूँ, देखिए तो इसका अपरेंट डेप्थ पहले निकाल लीजिए। तो अपरेंट डेप्थ कितना होगा, रियल डेप्थ बाई म्यू, रियल कितना लाए हो 3h/2, अब म्यू रह जाएगा। तो अब क्या होगा, ये तो यहाँ पर दिखा, यहाँ से इसकी दूरी मिल चुकी है, इसकी दूरी मिल चुकी है कितना, इतना, लेकिन मुझे इटसेल्फ आई निकालना है। आई से नहीं, इटसेल्फ बोला है ना, इट फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेज। तो देखो अगर S2 होगा तो कितना होगा, आओ यहाँ से यहाँ तक h, फिर अपरेंट डेप्थ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा कौन, ये वाला इमेज जो बनाया प्लेन मिरर, वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कितना होगा 3h/2 म्यू निकाले हैं। ठीक है, इसका अपरेंट डेप्थ किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो h और h/2 ऐड करने पर है। तो क्या होगा h + 3h/2 म्यू, वो भी क्या है ऊपर से नीचे है, तो ये भी क्या है यहाँ पर बिलो इटसेल्फ, बिलो इटसेल्फ है। ठीक है, ये क्या है बिलो इटसेल्फ हुआ। यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन ऑफ इमेज में यानी किससे रिलेटेड, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड में सेकेंड केस होती है, सेकेंड टाइप होती है ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एज सीन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। यानी क्या रहेगा, विरल माध्यम में वस्तु रहेगा लेकिन सघन माध्यम से देखा जाएगा। यानी देखने वाला कौन, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, तो डेंसर मीडियम में रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो रेयर मीडियम में रहेगा। और इसके बारे में अब डिस्कस करनी है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये देखिए बाउंड्री लाइन है, इंटरफेस है, और यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है। सपोज कीजिए ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μd होगा, और यहाँ पर क्या है ऑब्जर्वर है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर लीजिए इधर क्या है, इधर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगी, रे ऑफ लाइट सीधा आएगी, किससे किस में आ गई, रेयर से डेंसर में आ गई। तो इसको लगा कि किधर से आ रही है, इधर से आ रही है। एक रेज हुआ। अब दूसरे रेज पे बात करते हैं। एक और रेज आई, तो यहां पे नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। ये तो नॉर्मली आई तो नॉर्मली ही चली गई, और यहां पर नॉर्मल डाल दीजिए। तो ए वाला जो एंगल होगा, ए एंगल आई होगा, तो डिफिनेट है कि ए एंगल अल्टरनेट से आई होगा। तो अभी किधर से किधर आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है। तो रेयर से डेंसर में आना यानी नॉर्मल की तरफ झुकना, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो जाएगी। देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, तो ये एंगल यहाँ पे आर होगा। तो इसको डॉट डॉट से ज्वाइन करें, पीछे करें, तो ये जाकर यहाँ पे कट करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और ए वाला एंगल आर है, तो डिफिनिट है कि ए वाला एंगल भी यहाँ पे आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बन गया। अब देखिए होगा क्या, जब ऑब्जर्वर डेंसर से रेयर में देखेगा तो उसको ज़्यादा ऊंचाई पे दिखेगा। ठीक है, जब डेंसर से रेयर में देखेगा तो ज़्यादा ऊंचाई पे, और रेयर से डेंसर में देखेगा तो कम दिखाई देगा, कम गहराई में दिखाई देगा। उल्टा होता है जस्ट। देखिए, तो ये जो बात करें हम लोग, सपोज कीजिए कि ये जो हुआ इसको हम लोग बोलेंगे रियल हाइट। ठीक है, और ये जो हुआ इसको बोलेंगे अपरेंट हाइट। ठीक है,
देखिए, तो यहां पर आर एच यानी इसको बोला मैंने रियल हाइट, ठीक है, यानी वास्तविक ऊंचाई होगा। और ए एच यानी इसको हम लोग बोले तो ये क्या हो गया, अपरेंट हाइट, यानी इसको बोलेंगे आभासी, ओके, आभासी ऊंचाई। ये हो गया आभासी ऊंचाई, ठीक है। अब इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कीजिए तो ये होगा m, और एक पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कीजिए तो ये होगा n। रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्शन जहां भी होगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, यहां पे आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो स्नेल्स लॉ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ। जहां भी जाइएगा स्नेल्स लॉ को लाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ पीछे नहीं हटेगा। चलिए देखिए, तो यहां पर स्नेल्स लॉ की मैं बात करने जा रहा हूं, तो यहां लिखूंगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल के नियम से होगा। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यही तो चलते आया है। तो यहां पे क्या लिखोगे, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ओके। तो किससे रे जा रही है, रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो पहली वाली ए होगा, दूसरी वाली ए होगा, ठीक है, पहली वाली ए और दूसरी वाली ए। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, सो देखिए पहली वाली यहां पे कौन है, तो रेयर है, पहली वाली यहां पे रेयर है, तो μr sin i इज इक्वल टू μd sin r, ओके। तो यहां से मैं बात करूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखूंगा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो कौन सा होगा, देखिए OMN, OMN एक ट्रायंगल है, OMN में I है, I क्या है देख सकते हो आप लोग, देखो OMN यही है ना, बगल में बना देता हूं ऐसे, देखिए यहां पर OMN 90 डिग्री, ये एंगल I, तो क्या लेना है मुझे, साइन I, तो ये होगा परपेंडिकुलर MN, हाइपोटेनस होगा ON, हो गया। अब देखो साइन I तो पुट कर दूंगा फर्स्ट में, लेकिन साइन R भी चाहिए, तो साइन R कहां से लोगे, तो ये देखो IMN, ये बड़ा सा ट्रायंगल जिसमें से AR है, देखिए तो ये करना पड़ेगा इन ट्रायंगल IMN, देखिए ऐसे है, MN है 90 डिग्री है, I है, एंगल R है, तो ये होगा साइन R, तो ये होगा परपेंडिकुलर MN, और बाई ये हाइपोटेनस IN, हो गया। अब यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये क्या है, देखिए μr इंटू साइन I, साइन I क्या होगा MN और बाई ON, ठीक है। देखिए μd होगा ये, साइन R ले लेंगे तो साइन R क्या आएगा MN और बाई क्या आएगा
IN आएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा है यदि, तो देखिए MN दोनों तरफ है, इसको बर्बादम करिष्यति हो गया, क्योंकि इधर डिवीजन मल्टीपल में तो इधर डिवीजन में ले लाएंगे, हो गया ऐसा। अब देखो ऐसा करता हूं, आर म्यू आर को उधर लेके चले जाओ, IN को इधर लाओ, तो पलट दो, देखो इधर आ जाएगा IN, तो ये हो जाएगा IN बाई ON हो गया, और ये आएगा म्यू डी बाई म्यू आर, इसको लिखोगे आर म्यू डी, तो IN बाई ON। देखिए अब यहाँ से क्या करो, साइड करो। अब देखिए होगा क्या, एक्चुअली ये I स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि क्या बोले, ऑब्जर्वर के पास रे जाएगा तो बहुत दूर वाला नहीं आएगा, पैरा एक्सियल वाला आएगा, जो नज़दीक से क्रॉस करेगा। किसके कर एन जो पॉइंट है वो किसके नज़दीक आ जाएगा, एम के नज़दीक आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, देखिए I स्मॉल होगा, तो I स्मॉल जिस समय होगा तो n किसके करीब आ जाएगा, m के करीब। तो ON ऐसे नहीं, अब सीधा हो जाएगा ऐसे, तो किसके करीब, OM के अप्रॉक्स हो जाएगा, यानी ON अप्रॉक्स OM। कब, जब I स्मॉल होगा, तब I स्मॉल होगा तो n इधर खिसकेगा और n इधर खिसकेगा, तो ON OM के अप्रॉक्स, n इधर आ जाएगा तो IM के अप्रॉक्स हो जाएगा IN, यानी IN अप्रॉक्स IM। तो देखिए आर म्यू डी इज इक्वल टू, आर म्यू डी इज इक्वल टू क्या होगा, IN के जगह पे IM लिखेंगे और ON के जगह पे OM। तो IM क्या है, देखिए I से M तक ये है अपरेंट हाइट, O से M तक रियल हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, आर म्यू डी इज इक्वल टू अपरेंट हाइट बाई रियल हाइट, ठीक है। और इसी को ऐसे लिखोगे, अपरेंट हाइट तो इधर आ जाएगा, तो रियल हाइट इनटू आर म्यू डी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लगा दिया। अब जरा सोचिए, देखिए सपोज करते हैं यहाँ पे, देखिए कंडीशन, ये जो है अपरेंट हाइट है, ठीक। इस सरफेस से, कहाँ से, इस सरफेस से, सरफेस को एक रेफरेंस मान लीजिए, फ्रेम मान लीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में सबका पोजीशन लेते हैं, और यदि सब मोशन करने लगे तो उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगा। जैसे फिश माने ऑब्जर्वर है ऊपर जाना तो ये वाला पोजीशन डिक्रीज करेगा, ऑब्जर्वर का नीचे जाना यानी ये वाला पोजीशन इंक्रीज करेगा। तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो इसको फ्रेम मान लिया जाए, इसी के रेस्पेक्ट में सोचेंगे। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर सपोज कीजिए कितना अभी डिस्टेंस पे है, कितना पोजीशन है y, और ये जो देखेगा ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखेगा नहीं, उसको रियली में देखेगा नहीं, देखेगा किसको, उसके इमेज को देखेगा। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बन रहा है, तो इमेज को देख रहा है ना, ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है। तो किसको देख रहा है, इसको देख रहा है। तो इसको देख रहा है तो कितना दूरी पर देख रहा है, अपरेंट हाइट पे, कहाँ से, इस फ्रेम से, इस सरफेस से इतना डिस्टेंस पे देख रहा है। अब देखो इस केस में क्या होगा कि इसको देख रहा है तो इसका लोकेशन जो है इस ऑब्जर्वर से क्या मैंने मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर जो लोकेशन है ऑब्जर्वर का है, किस से, इस इमेज से, ठीक है। अब देखो कितना होगा, तो ये होगा अपरेंट हाइट और प्लस
ए वाला वाई होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए अपेरेंट हाइट, तो ये क्या होगा, म्यू आर डी इनटू रियल हाइट, इसका रियल हाइट और प्लस वाई। अभी दिए अपेरेंट हाइट, ठीक है। देखिए अपेरेंट हाइट, रियल हाइट इनटू इतना। अब देखो जब पोजीशन मिल गया तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, तो dx बाई डी टी, ये आर म्यू डी बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, रियल हाइट का। देखो डी वाई बाई डी टी। अब देखिए x क्या है, इमेज का लोकेशन है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर से। तो क्या देगा, इसका पोजीशन में चेंजिंग क्या देगा, उसका रेट क्या देगा, वेलोसिटी देगा, किसका देगा, इमेज का। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर से पोजीशन लिया गया है। और जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन लिया जाता है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी भी उसके रेस्पेक्ट में मिलेगा। पक्का, ठीक है। तो ये होगा क्या चीज, भी इमेज किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू आर म्यू डी प्लस रियल हाइट में चेंज रेट। तो रियल हाइट में चेंज रेट किसके स्पीड को बताएगा, किसके वेलोसिटी को बताएगा, ऑब्जेक्ट का। किसका, ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर क्या होगा, आर म्यू डी और इनटू भी ऑब्जेक्ट प्लस डी वाई बाई डी टी। वाई किसका है, ऑब्जर्वर का। किसके रेस्पेक्ट में, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो वेलोसिटी देगा वो किसका देगा, ऑब्जर्वर का देगा, ठीक है। तो यहां पर एक फार्मूला मिल गया वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहां पे हम डिस्कस करें, सपोज दैट, ठीक है, ये भी इमेज ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, आर म्यू डी ये तो फिक्स रहेगा। अब देखिए भी ऑब्जेक्ट है, तो भी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यदि ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये वाला ऊपर जाने से इसका वैल्यू बढ़ेगा, और इसका वैल्यू जब बढ़ेगा तो रेट पॉजिटिव आएगा, चेंज रेट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है। अब देखो नीचे यदि आएगा, यदि ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो आर एच घटेगा, रियल हाइट क्या होगा, घटेगा तो चेंज रेट निगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में निगेटिव लेंगे। अब देखो ऑब्जर्वर के बारे में सोचो, ऑब्जर्वर यदि ऊपर जाएगा, किधर, ऊपर, तो वाई क्या होगा, घटेगा, लोकेशन घटेगा, यहाँ पे घटेगा तो चेंज रेट निगेटिव होगा, यानी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी निगेटिव लेंगे। यदि नीचे जाएगा तो ये वाई बढ़ेगा तो चेंज रेट बढ़ेगा, तो उस केस में पॉजिटिव लेंगे। ओके, चलिए ये बात तो हो गया, पक्का क्लियर है। देखो यहाँ पर आगे मैं डिस्कस करूं, देखिए सपोज कीजिए अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर ये वाटर है, ओके, ये वाटर हो गया, म्यू डब्लू दे दिया यहाँ पे 4/3 है, ठीक है। और यहाँ पर एक फिश है, ये फिश है, और ये फिश जो है यहाँ पर कोई चीज़ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है, और उसी को ये देख रहा है, जिसकी हाइट कितनी है, ठीक है,
इसको मान लो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहां पे दे दिया गया कि फिश इसको कितना ऊंचाई पे देखेगा, सरफेस से कितना ऊपर देखेगा। तो ये तो पक्का है, फिश देखेगा, वो तो एयर में है, तो ये हो गया म्यू डी, और ये क्या हो गया, म्यू आर 1 होता है, एयर का 1 होता है, ऐसे भी, ठीक है। तो यहां पे सिंपल मैं बात करूं कि कितना, तो ये तो पक्का है, इधर देखेगा आई, तो ये क्या होगा, अपरेंट हाइट पे देखेगा, तो यही अपरेंट हाइट निकालनी है, यानी व्हाट, तो कितना पे देखेगा, तो देखिए होगा क्या, आर म्यू डी इज इक्वल टू अपरेंट हाइट बाई रियल हाइट, फार्मूला होता है, सॉल्व जब करोगे तो देखिए, तो आर म्यू डी को क्या लिखोगे, म्यू डी और बाई म्यू आर इज इक्वल टू अपरेंट हाइट बाई रियल हाइट, इसको क्या लिखोगे, म्यू डब्ल्यू और 1, म्यू आर 1, इतने रहने देंगे, अपरेंट हाइट निकालना है, रहने दो, रियल हाइट रख दो, कितना 15 सेंटीमीटर रख दिए, क्योंकि रियल हाइट कितना है सरफेस से, 15 सेंटीमीटर है। अब देखो अपरेंट हाइट कितना होगा, तो ये होगा म्यू डब्ल्यू इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहां से क्या करोगे, म्यू डब्ल्यू तो 4/3 इंटू 15 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दीजिए, 5 आएगा, 5 चौके 20, यानी 20 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर पे सरफेस से, और फिश देखेगा सरफेस से कितना ऊपर, 20 सेंटीमीटर पे, तो फिश तो चकमा खा जाएगा। यदि बगुला रहा है ना, तो इसको लगेगा कि दूर है, लेकिन वो नज़दीक रहेगा, और ये बाहर निकलेगा तो कैच कर लेगा, ठीक है। यही रीजन है कि बगुला जो है मछली को पकड़ लेता है, कंफ्यूजन के कारण इसका, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए, अगर है यहां पे कंडीशन, कंडीशन क्या है सो देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस एस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश, फिश देखेगा अपने रेस्पेक्ट में, अपने से, सी द इमेज ऑफ द आई, इमेज किसका, आई का, तो देखना है कहां पे देखेगा, फिश देखेगा आई के इमेज को, तो अपने से कितना दूर देखेगा। तो दो केस है, एक है फिश, फिश ऐसे है तो इधर भी आई होता है, इधर भी आई होता है, और फिश जब देखेगा आई को तो उसको ऐसे होना पड़ेगा, तो अब उसको दो इमेज दिखेगा, एक डायरेक्ट आई को देखेगा, और इधर निचुआ वाला से ये जो प्लेन मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर, ठीक है, उस प्लेन मिरर में उसके इमेज को देखेगा। ये थोड़ा सा देख लें, ये जो हाइट है ना, ये h/2 पे है। चलिए, तो दो केस में देखेगा, एक हो गया डायरेक्ट देख रहा है, किसको देख रहा है, डायरेक्ट आई को, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ले लो, कंडीशन 1, फिश डायरेक्ट देख रहा है, डायरेक्ट आई को देखेगा, ठीक है। तो अपने से ऊपर देखेगा, ऑब्जर्वर कहाँ है, देखने वाला कहाँ है, डेंसर में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयर में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो रेयर में, पक्का। चलिए ठीक, तो सबसे पहले देखिए, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका इमेज यहाँ पे देखेगा पहली बार, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा यहाँ से, ये अपरेंट हाइट होगा, ठीक है, अपरेंट हाइट होगा, ठीक। तो देखिए क्या होगा, अपरेंट हाइट, तो डायरेक्ट लगा देता हूँ, ये तो एयर है और ये म्यू है वाटर का, ठीक है, ये जो वाटर भरा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू, तो आर म्यू डी भी म्यू डी नहीं आएगा, म्यू डब्ल्यू आएगा, वाटर का सिर्फ आएगा, क्योंकि एयर का तो 1 होता है। तो ये क्या आएगा, अपरेंट हाइट बाई रियल हाइट, ओके। तो म्यू इज इक्वल टू अपरेंट
हाइट बाई रियल हाइट। रियल हाइट सरफेस से कितना है, h है, तो अपेरेंट हाइट कितना होगा, म्यू इंटू एच होगा। ठीक है, यानी सरफेस से इतना। तो देखो पहली बार देखा कितना डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस होगा, यहां से चलो तो ये तो h/2, तो ये कितना होगा, h/2 होगा ये वाला, और यहां से फिर अपेरेंट हाइट, यानी उतना ऊपर, अपने से उतना ऊपर देख रहा है, यानी कितना होगा, h/2 प्लस अपेरेंट हाइट, तो h/2 प्लस म्यू एच, इतना क्या देखा, ऊपर की ओर देखा, एबव। ठीक है, क्या होगा, इट सेल्फ। फिश जो है अपने से इतना ऊपर देखा, इतना ऊपर देखा। अब दूसरी बार देखो, अब देखेगा। ठीक है, तो अब कहाँ देखेगा, मिरर में। मिरर से, मिरर के लिए आई ऑब्जेक्ट नहीं है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1। क्यों, क्योंकि मिरर से जो रे जाएगी वो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ वाटर में, और वो इमेज जो बना के देगा वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा। तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, इमेज कौन बन रहा है, I1। तो I1 क्या हो गया, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो मिरर से कितना दूरी पर है ये I1, तो कितना है, देखिए यहां से यहां तक h है, और प्लस फिर यहां से यहां तक अपेरेंट है, तो ये कितना है, म्यू एच है, यही ना। तो उतना ही नीचे इमेज बनाएगा, उतना ही नीचे इमेज बना देगा। ठीक है, और इसी को फिश देखेगा, तो कितना, जितना ऊपर है, ऊपर कितना है, तो देखिए h है और प्लस म्यू एच है, तो मिरर उतना नीचे बना दिया। अब फिश इमेज देखेगा, तो ये हो गया क्या चीज, कंडीशन नंबर 2, यानी अब क्या हो जाएगा, किसको देखेगा फिश, इमेज बाई PM, यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा, इमेज बाई प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसको अगर फिश देखेगा ना, ऐसे देखेगा, एक आई से ऊपर और एक आई से नीचे, नीचुआ में देखेगा तो प्लेन मिरर में दिखाई देगा, और ऊपर देखेगा तो डायरेक्ट देखेगा, जो I1 दिखाई दिया, इधर I2। तो लोकेशन चेक कीजिए, S2। ठीक है, क्या होगा, यहां से यहां तक आएंगे तो h/2 और फिर इतना, तो h/2 प्लस h प्लस क्या, म्यू एच, तो h/2 प्लस h, तो ये क्या होगा, 3h/2, आधा प्लस 1। ठीक है, अब प्लस क्या आएगा, इसको जरा सोच लें, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू एच आ गया, ये क्या होगा, बिलो होगा, बिलो इट सेल्फ, यानी फिश से अपने से, फिश के अपने पोजीशन से इतना नीचे दिखाई देगा, इतना नीचे दिखाई दिया। ठीक है, बारी बारी से क्लियर कर लिया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पे क्या है, एक कनकेव मिरर ऑफ रेडियस r। ये देखो कनकेव मिरर है और रेडियस इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। यानी सपोज कर लीजिए, ओ सर यहाँ पे देखो इसका सेंटर है, तो सेंटर है, तो ये वाला क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, r है। अब देखो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है, इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया गया फिगर में, फिगर इसमें है, फिगर वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इज पोर्ड इनटू अप टू ए हाइट h, यानी h हाइट तक इसमें पानी भर दिया गया, h हाइट तक क्या कर दिया गया, पानी भर दिया गया। अब देखिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, यानी कहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसका इमेज उसी जगह पे बने। ओके, चलिए बहुत अच्छा। यानी मान लो कि इसको हम लोग रख दिए हैं कितना ऊपर, y,
सरफेस से, पानी के सरफेस से, और यहीं पर इमेज बनना चाहिए। यानी यहाँ से रे ऑफ लाइट चली, जैसे इसमें गया तो रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि रिफ्रैक्शन तो हो गया, मिरर के पास पहुँचा, और फिर इमेज वहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि लाइट को रिट्रेस करना पड़ेगा पाथ को, उसी पाथ पे लौटना पड़ेगा, उल्टा घूमना पड़ेगा। तो उसी पाथ पे कब घूम जाएगा लाइट? जब लगेगा कहाँ से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट रेयर में है और उसका जैसी रेज आता है डेंसर में तो वो मोड़ दे और जो किस पे लावे? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन पे। यानी सिंपल समझिए कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आने वाली रेज उसी पाथ पे लौट जाएगी। तो ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट होगा नहीं। जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला यानी वाटर जो इमेज बना के देगा वो क्या होगा? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यानी ये जो वाटर है अपने रिफ्रैक्शन के कारण इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना दे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दे। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दे, यानी अपेरेंट हाइट कितना हो जाए? ये हो जाए अपेरेंट हाइट। ठीक है, तो डायरेक्ट इमेज उसी पर बनेगा, जाके ऑब्जेक्ट पे रिटर्निंग देगा उसी पे लाइट। ठीक है, उसी पे पाथ पे भेज देगा, जैसे आया वैसे। और एक जो है से ऐसे आएगा जाएगा, कट कर देगा यहीं पे, फाइनल इमेज इट सेल्फ हो जाएगी। ठीक है, फाइनल इमेज इट सेल्फ। बट ये क्या होगा? पहली वाला आई डैश होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से यही पूछा जा रहा है, लोकेशन पूछा जा रहा है, वाई कहाँ पे रखा जाए? तो वाटर सरफेस से कितना ऊंचाई पे? तो वाई ऊंचाई पे रखें। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपेरेंट हाइट बाई रियल हाइट इज इक्वल टू म्यू, या तो इसी को क्या बोलते हो, यहाँ पे ऐसे भी फार्मूला दिए हैं, आर म्यू डी। तो म्यू डी बाई म्यू आर, तो ये तो एयर है, रेयर है, डेंसर है, रेयर है और ये डेंसर है, तो ये तो डायरेक्ट म्यू बाई 1। तो अपेरेंट हाइट क्या हो गया? ए एच। रियल हाइट कितना हो गया? ए वाई हो गया। तो ए एच बराबर क्या लिखेंगे? ठीक है, ए एच बराबर ए हो जाएगा म्यू वाई। ए एच बराबर म्यू वाई हो गया ऐसा। तो अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं कंडीशन की। तो कंडीशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, ए है एच और ये है अपेरेंट हाइट, जो किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा है यहाँ तक, यहाँ से। तो आर की जो वैल्यू है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एच प्लस अपेरेंट हाइट, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये आर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू एच प्लस ए एच, तो ये क्या होगा? म्यू वाई होगा। तो एच बाहर का इधर लाइए, तो R माइनस एच इज इक्वल टू म्यू वाई। सो म्यू वाई इज इक्वल टू R माइनस एच बाई क्या आएगा? म्यू आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट है क्या? सो देखिए, अगर इसमें है कि ये देखो, इन फिगर फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर विथ रेस्पेक्ट टू फिश, या तो इसी को बोलोगे कि फिश जो है इस किंगफिशर के को देखेगा तो फिश कितना से ऑब्जर्व करेगा, ये बात है। चलिए, ये जो फिश है इस फिश को मान लो, देखो फिश के रेस्पेक्ट में, तो फिश के रेस्पेक्ट में यानी फिश हो गया ऑब्जर्वर, फिश के रेस्पेक्ट यानी फिश देखेगा ऑब्जर्वर बन के, तो ये हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इसको कितना से दिखाई देगा?
तो ये जो किंग फिशर है, ठीक है, यही है किंग, ठीक है, फिशर, जो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको देखेगा, ठीक है, कौन, किंग फिशर। तो यहां पे सबसे पहले देखिए ये क्या हो गया, भी ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा। कौन बना भी ऑब्जेक्ट, किंग फिशर, उसको देखना है, उसके स्पीड को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, कौन, फिश, तो इसके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए भी ऑब्जेक्ट कितना होगा, 4.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन कैसा, तो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आएगा तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा, तो नेगेटिव होगा, -4.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये क्या है, ऑब्जर्वर है, तो यहां पर हो जाएगा भी ऑब्जर्वर। ओके, तो किधर जा रहा है, ऊपर, देखो ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो ये जो लोकेशन है उसको रिड्यूस कर रहा है, घटा रहा है, और घटाएगा तो निगेटिव, तो कितना, -3 मीटर पर सेकेंड। म्यू तो पक्का है, दिया हुआ है, 4/3 है। इस केस में फॉर्मूला दिए हैं, क्या फॉर्मूला दिए हैं, सो जरा देख लीजिए। देखिए इमेज का वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, म्यू आर डी ऑब्जेक्ट प्लस भी ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए भी इमेज, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो क्या होता है आर म्यू डी, और ये क्या, ऑब्जेक्ट, ओके, और प्लस क्या, भी ऑब्जर्वर। फिर से अंडरलाइन कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस केस में देखिए इमेज होगा किसका, किंग फिशर का इमेज होगा, देखेगा कौन, फिश देखेगा, यानी फिश के रेस्पेक्ट में। तो ये आर म्यू डी वाटर का, इधर एयर है तो एयर के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल वाटर वाला होगा, यानी म्यू होगा। भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो किंग फिशर, ठीक है, प्लस भी ऑब्जर्वर, कौन, फिश, यही निकालनी है। तो म्यू की वैल्यू 4/3 इंटू किंग फिशर, यानी कौन, ऑब्जेक्ट, ये वाला 4.5 माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, इसको 1.5, तो मल्टीप्लाई कीजिए, -6 आ जाएगा, 15 चौके 60, एक पॉइंट खत्म, -3, यानी -9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये जो फिश है जब इसको देखेगा तो लगेगा, ये जाते हुए देख रहा है, वो आ रहा है, तो लगेगा 9 मीटर पर सेकेंड, निगेटिव है, निगेटिव में तो नीचे, ये किधर लगेगा, नीचे लगेगा, कि नीचे आ रहा है, लगेगा कि मेरे तरफ 9 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। तो देखिए आज की क्लास समाप्त होती है, फिर मिलते हैं।